व्यूज, अगर प्लान कर रहे हैं आप दुबई या अबू धाबी जाने का तो जरा सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि यमन के हौसी बागियों के सरबराह ने ऐलान किया है कि वो दुबई और अबू धाबी को भी अटैक करेंगे। यमनी हौसी बागियों ने कहा है कि सऊदी अरब के बाद हम दुबई और अबू धाबी को भी अटैक करेंगे। व्यूज, यमनी बागियों के सरबराह ने ये बात कब कही, किस न्यूज़पेपर में कही, इन तमाम हकायक से पर्दा उठाने के लिए आपको मेरा ये चैनल हसरात टीवी सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रहें। व्यूज, आप अपनी स्क्रीन पर मुलाजा कर सकते हैं कि जिस तरह अल जजीरा वेबसाइट पर पब्लिश की गई है, हौसी बागियों की तरफ से अलामिया जारी किया गया है कि दुबई और अबू धाबी अब महफूज नहीं है। हौसी बागियों के सरबराह ने मजीद कहा कि वो सऊदी अरब की तरह अबू धाबी और दुबई को अटैक करेंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, हौसी बागियों के सरबराह ने यूनाइटेड अरब अमीरात को थ्रेटन किया है और वार्न किया है कि वो दुबई और अबू धाबी पर मिसाइल से हमला कर सकता है। ब्रिगेडियर जनरल शारफ गालिब लुकमान ने यह बयान जारी किया है कि दुबई और अबू धाबी अब सेफ नहीं है। ब्रिगेडियर जनरल शारफ गालिब लुकमान ने मजीद ये कहा है और इन्वेस्टर्स को वार्न किया है कि अपना सरमाया सारा उठा सकते हैं और मेरी इन बातों को जो मैंने रिमार्क्स दिए हैं अबू धाबी के खिलाफ उनको सीरियसली लें। हौसी बागियों के सरबराह का मजीद कहना था कि हौसी बागी अब बड़ी ही मुस्तहकम जगह पर खड़े हैं, उनके पास जमीन का एक्सेस है, समंदर और बाय एयर सब कुछ उनके पास है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हौसी बागियों ने यमन का शहर, जो यमन का तीसरा बड़ा शहर है, उन्होंने उस पर भी कब्जा कर लिया है। उस शहर का नाम हुदैदा है। चूँकि यमन एक दुनिया का सबसे गरीब कंट्री है, इसमें तकरीबन 3 साल से जारी खाना जंगी, जिसमें लाखों की तादाद में लोग इस जंग का शिकार हुए हैं। ये जंग हौसी बागियों और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के साथ ये जंग लड़ी जा रही है। व्यूज, यमनी हौसी बागियों ने 2014 को यमन के कैपिटल सना पर कब्जा किया था और बाद में उन्होंने यमन का दूसरा बड़ा शहर एदन पर हमला किया था और उसमें भी कब्जा करने में कामयाब हो गए थे। हालिया कुछ दिनों पहले इन्होंने हुदैदा पर हमला करके उसको भी अपने कब्जे में कर लिया है। व्यूज, अगर हम सऊदिया की यमन में स्ट्रेटेजी देखें तो यमन में सऊदिया ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ मिलकर यमनी हौसी बागियों के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया था और वार कर रहे हैं ताकि यमन का अमन दोबारा बहाल किया जा सके। व्यूज, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ये कहा गया था यमनी हौसी बागियों ने वार्न किया है सऊदी शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान को कि वो अपनी पॉलिसीज चेंज करे। वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। सऊदी अरेबिया और दुबई का ये टारगेट है कि वो यमनी हौसी बागियों से हुदैदा सिटी आजाद करवाना, क्योंकि हुदैदा बड़े ही स्ट्रेटेजिक सिटी में शुमार किया जाता है और जितनी भी आमदोरफ्त का सिलसिला है ये हुदैदा से ही होता है। हुदैदा एक एंट्री पॉइंट है यमन का, जहां हर चीज का एक्सेस इजीली पॉसिबल हो सकता है। सऊदी अरब के अलायंस के सरबराह टर्की अल मालिकी, जो यमन में सरबराह हैं, उन्होंने सऊदी कैपिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि वो हुदैदा को आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं और पे दर पे यमनी हौसी बागियों पर हमले कर रहे हैं। व्यूज, अगर आपको मैं बताऊं कि हुदैदा एक ऐसा पॉइंट है जहां आप हर चीज का लेन देन कर सकते हैं। व्यूज, अगर मैं बात करूं हुदैदा के बारे में तो हुदैदा एक मेन पॉइंट है यमन का और एंट्री पॉइंट है जहां यमनी हौसी बागी हर तरह का एयर और सी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। हौसी बागियों की लेन देन, आमदोरफ्त और जितना भी मजाइल और दीगर वेपन्स है वो इसी शहर के थ्रू ही उनसे होकर जाते हैं। व्यूज, अगर हम यूनाइटेड स्टेट का मौकफ देखें तो यूनाइटेड नेशन ने यमन को दुनिया का सबसे वर्स्ट कंट्री करार दिया है। व्यूज, आपके ख्याल के मुताबिक अबू धाबी को अब अपनी क्या हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए ताकि वो यमनी हौसी बागियों का मुकाबला अच्छे तरीके से कर सके? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।